हेलो बच्चों, आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल वाईफाई मैथ्स बाय धर्मवीर सर पर। जैसा कि आपको पता है, क्लास 11th के लिए हमने चैप्टर नंबर 6 को शुरू किया था। लीनियर इनइक्वालिटी पढ़ रहे थे हम, और लास्ट वीडियो के अंदर हमने बेसिक इंट्रोडक्शन इसका और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सेकंड को कवर किया था। ठीक है, तो वो वीडियो आपने नहीं देखी तो आप जरूर देखें, क्योंकि उसके अंदर हमने बेसिक को डिस्कस किया है इस चैप्टर के। ठीक है, तो आज हम देखने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3 से। तो क्वेश्चन नंबर 3 में आपको क्या करना है भाई, इससे पहले की वीडियो अगर आपने नहीं देखी है तो उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा 1 to 5 चैप्टर तक। ठीक है ना, सभी चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिए हैं। तो देखिए क्या है भाई, सोल्व द फॉलोइंग इन इक्वेशन। हमें क्या करना है, इन इक्वेशन को सोल्व करना है। ऑल्सो रिप्रेजेंट द सोल्यूशन सेट ऑन द नंबर लाइन, और सोल्यूशन जो आएगा हमारा उसको हमें नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट भी करना है। ठीक है, तो चलिए पहले सोल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट हमने पहले लिया है यहाँ पर। तो भाई क्या है हमारे पास, यहाँ पर है भाई 4x + 3 लेस देन 6x + 7। ठीक है, तो x की वैल्यू अगर आपको यहाँ से फाइंड करनी है तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जहां पर भी आपको x नजर आ रहा है, मतलब जिस टर्म में भी x है उसको एक साइड करना है। ठीक है, तो मैं 4x को यहीं पर रखता हूं और उधर मेरे पास 6x है, इसको मैं इधर ले आता हूं और इधर आएगा तो ये किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। ठीक है, सेम 3 को मैं उधर ले जाता हूं तो 7 पहले ही मेरा उधर था और 3 उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का। कहने का मतलब आपको x की टर्म को सेपरेट कर लेना है कांस्टेंट टर्म से, मतलब एक तरफ x की टर्म होनी चाहिए और दूसरी तरफ क्या हो, कांस्टेंट टर्म हो। ठीक है, प्लस का 4x माइनस का 6x कितना बच जाएगा भाई, माइनस का 2x बच जाएगा, प्लस का 7 माइनस का 3 क्या बचेगा, प्लस का 4 बचेगा। ठीक है, अब आप देख सकते हैं भाई, अगर आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है तो -2 को उधर लेके जाना पड़ेगा, लेकिन नेगेटिव नंबर उधर जाके डिवाइड होगा तो इसका मतलब क्या था, इसका मतलब था सिंबल चेंज होगा। ठीक है ना, मैंने आपको बताया था कि ये लेस देन या ग्रेटर देन का जो भी साइन होता है वो नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो चेंज होगा, या फिर किसी नंबर का हम रेसिप्रोकल करते हैं तो आपको चेंज करना है। ठीक है, पिछली वीडियो में मैंने ये प्रूव करके भी आपको बताया था। तो -2 से अगर हम उधर डिवाइड करेंगे तो आपका जो ये सिंबल है लेस देन था, किसमें चेंज हो जाएगा, ग्रेटर देन में चेंज हो जाएगा। ठीक है, और -2 उधर जाके डिवाइड हो गया तो इसको हम इससे कैंसिल करेंगे, 2 पर कैंसिल हो जाएगा भाई। तो x की जो वैल्यू है वो आपकी क्या हो गई, ग्रेटर देन -2 हो गई है। ठीक है, x की वैल्यू क्या हो गई, ग्रेटर देन -2, यानी कि x जो होगा वो हमारा -2 से क्या होगा, ग्रेटर होगा। ठीक है, तो ये तो हो गया सॉल्यूशन। अब इसको हम नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो चलिए नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करेंगे तो कैसे करेंगे भाई, तो नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करने के लिए देखिए बीच में आपका हो जाएगा 0, यहां पर हो गया -1 -2 -3 -4 और -5। ठीक है, इधर हम ले लेते हैं प्लस का 1 प्लस का 2 प्लस का 3 प्लस का 4 और प्लस का 5। तो आप देख सकते हैं भाई x की वैल्यू -2 से ग्रेटर बोली गई है, तो -2 से ग्रेटर तो -1 0 1 2 3 4 5 कुछ भी हो सकती है। साथ ही इनके बीच में काफी सारे आपके इरेशनल नंबर भी है शामिल। ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर कुछ भी डिफाइन नहीं किया है तो इसका मतलब ये है कि x जो है वो बिलोंग्स टू है R, मतलब रियल नंबर में बिलोंग कर रहा है। ठीक है, कुछ भी डिफाइन नहीं किया है। तो अगर यहाँ पर डिफाइन किया जाता है कि x इज बिलोंग्स टू n तो नेचुरल नंबर, x इज बिलोंग्स टू z तो इंटीजर, कुछ भी नहीं बोला है तो इसका मतलब x क्या है, एक रियल नंबर है। क्लियर है भाई। तो सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि इस लेस देन या ग्रेटर देन के साइन के साथ इक्वल टू का साइन है या नहीं। तो इस ग्रेटर देन के साइन के साथ आपको इक्वल टू का साइन नजर नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब -2 पर ये -2 जो है ये इंक्लूड नहीं होगा, और नहीं होगा तो कैसा लगाएंगे, यहाँ पर हम खाली सर्कल लगाएंगे, बीच में आपको स्पेस दिखाई देना चाहिए। ठीक है, -2 से ग्रेटर नंबर किधर होंगे, इधर होंगे या इधर होंगे, राइट साइड या लेफ्ट साइड, तो राइट साइड होंगे ना, तो राइट साइड की लाइन को थोड़ा आप डार्क कर देंगे। ठीक है ना, राइट साइड की जो लाइन है उसको थोड़ा डार्क कर देंगे अपने ओरिजिनल लाइन से। ठीक है, इससे थोड़ा डार्क कर देंगे इसको, और ये इसका क्या हो गया, नंबर लाइन रिप्रेजेंटेशन हो गई। ठीक है, अगर इसके साथ इक्वल टू का साइन भी होता तो इसको हम क्या कर देते हैं, फिल कर देते हैं पूरा। क्लियर है भाई। तो ये क्या हो गई, नंबर लाइन रिप्रेजेंटेशन हो गई इसकी। चलिए इसका फिफ्थ पार्ट भी सोल्व कर लेते हैं हम। तो यहाँ पर हमें एक रैशनल नंबर नजर आ रहा है, यहाँ पर हमें क्या नजर आ रहा है, रैशनल नंबर नजर आ रहा है। मतलब इसको सोल्व करने के लिए पहले हमें एलसीएम वगैरह लेना पड़ेगा। ठीक है, तो 2 तरीके हैं, या तो आप क्या करें, दोनों टर्म को एक साइड साथ में रखें और एलसीएम ले लें, या फिर दूसरा तरीका ये है कि इनके रैशनल नंबर अपोन में जो टर्म आपको नजर आ रही है ना, उनके एलसीएम से पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दें। ठीक है, तो आप देख सकते हैं भाई 3 और 2 का एलसीएम जो है वो कितना होगा, 6 होगा। तो अगर मैं पूरी इक्वेशन को 6 से मल्टीप्लाई कर देता हूं
तो ये नंबर रैशनल नहीं रहेगा, मतलब अपोन की टर्म जो है वो कैंसिल हो जाएगी। क्लियर है? मतलब हमारा टारगेट होता है अपोन में जो ये नंबर है इसको रिमूव करना। क्लियर है? तो यहाँ पर क्या होगा भाई, 5x माइनस 8 अपोन में हमारे पास क्या था 3, और ग्रेटर देन इक्वल टू क्या था भाई हमारे पास 4x माइनस 7 अपोन में कितना था 2। ठीक है, तो या तो आप दोनों टर्म को एक साइड कर लें या फिर आप सीधा एलसीएम से क्या कर दें, मल्टीप्लाई कर दें। ठीक है, तो यहाँ पर एलसीएम कितना हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा आपका 6। 3 और 2 का एलसीएम कितना हो गया, 6 हो गया। तो 6 से हम मल्टीप्लाई कर देते हैं बोथ साइड्स। तो 6 से मल्टीप्लाई कर देते हैं भाई बोथ साइड। ठीक है ना, एलसीएम से सीधा मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो क्या होगा 5x माइनस 8 अपोन में 3, और यहाँ पर मैंने 6 से मल्टीप्लाई कर दिया है। इज ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होगा 4x माइनस 7 अपोन में 2, और यहाँ पर भी मैंने क्या कर दिया है 6 से मल्टीप्लाई कर दिया है। ठीक है ना, तो डेनोमिनेटर में जो नंबर आए उसका एलसीएम निकाल करके बोथ साइड मल्टीप्लाई कर दो। जो अपोन का नंबर है ना वो ऑटोमेटिक आपका कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, देखिए कैंसिल हो रहे हैं ना, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6। ठीक है, कैंसिल हो गया। अब आप इनको मल्टीप्लाई कर लें, तो 2 को 5 से करेंगे कितना होगा 10x, 2 को 8 से करेंगे कितना हो जाएगा 16, ग्रेटर देन इक्वल टू 3 4 जा कितना हो जाएगा भाई 12x, और 3 7 जा कितना हो गया 21। अब x की टर्म को एक तरफ करना है आपको। ठीक है ना, तो 10x को यहीं पर रखते हैं, 12x को इधर ले आते हैं, तो इधर 12x आएगा, किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। उधर हमारे पास माइनस का 21 है, 16 को उधर लेके जाएंगे, किसका होगा भाई प्लस का 16 हो जाएगा। ठीक है, प्लस का 10x माइनस का 12x, क्या बचेगा हमारे पास, माइनस का 2x बचेगा। इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू, यहां से कितना बचा भाई, माइनस का 5 बचा। ठीक है, अब देखिए हमें यहाँ से x की वैल्यू अगर फाइंड करनी है तो हमें -2 को उधर लेके जाना पड़ेगा। और मैंने आपको बताया था कि नेगेटिव नंबर से अगर आप मल्टीप्लाई या डिवाइड करेंगे तो सिंबल चेंज होगा। अगर ग्रेटर देन है तो लेस देन बन जाएगा, और लेस देन है तो ग्रेटर देन बन जाएगा। तो ये ग्रेटर देन का साइन था, हमने किस में चेंज कर दिया, लेस देन में साइन चेंज कर दिया है। और माइनस का 2 इधर आके क्या होगा आपका डिवाइड होगा। ठीक है, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। तो आपके पास जो रिजल्ट आया है वो आया आपका x इज लेस देन इक्वल्स टू 5/2। ठीक है, x की जो वैल्यू है वो 5/2 से क्या होगी भाई, लेस होगी। ठीक है, या तो आप क्या करें, इसको डेसिमल में भी चेंज कर लें साथ साथ। ठीक है ना, 5 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा भाई 2.5 आएगा। मतलब x की वैल्यू 2.5 से क्या होनी चाहिए, लेस होनी चाहिए। ठीक है, तो चलिए इसको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर देते हैं यहाँ पर। तो ये आपकी नंबर लाइन हो गई, बीच में क्या होगा आपका 0, यहाँ पर -1 -2 -3 -4। ठीक है, इधर क्या हो जाएगा प्लस का 1 प्लस का 2 प्लस का 3 प्लस का 4 प्लस का 5। ठीक है, तो भाई प्लस का 2.5 है, प्लस का 2.5 कहां पर आएगा, 2 और 3 के बीच में। तो 2 और 3 के बीच में मतलब यहां पर आएगा। अब देखिए इक्वल टू का साइन है, तो इक्वल टू का साइन है तो इस सर्कल को आप क्या कर देंगे, बीच से बिल्कुल फिल कर देंगे। ठीक है ना, इक्वल टू का साइन है तो ये हो गया, क्योंकि इक्वल टू का साइन का मतलब है 2.5 इंक्लूड है। x की वैल्यू 2.5 भी हो सकती है, इससे लेस तो हो ही सकती है, साथ ही 2.5 भी हो सकती है। तो 2.5 से लेस वैल्यू किधर होगी, लेफ्ट साइड या राइट साइड, भाई लेफ्ट साइड होगी ना। तो इधर की लाइन को आप क्या कर देंगे, डार्क कर देंगे। ठीक है, x की वैल्यू 2.5 से लेस बोला है, तो लेस तो इधर ही होगी सभी। ठीक है, और इसमें भी क्या था, रियल नंबर ही था, तो इसको थोड़ा आप डार्क कर देंगे स्केल वगैरह साथ में लगा के। ठीक है ना, लाइन थोड़ी सीधी आनी चाहिए वो। तो ये इसका क्या हो जाएगा, नंबर लाइन रिप्रेजेंटेशन हो जाएगी। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट है भाई हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का। हम पहले फर्स्ट पार्ट देख रहे हैं। ठीक है ना, यहां पर भी आपको क्या करना है, सोल्व करना है। ठीक है, नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करने के लिए नहीं बोला गया है। जो भी वेरिएबल आपको इसके सभी पार्ट में डिफरेंट वेरिएबल भी हो सकते हैं, जैसे थर्ड पार्ट में टी वेरिएबल हो गया तो वहां पर टी के लिए सोल्व करना है। इसमें आपको क्या नजर आ रहा है, एक्स नजर आ रहा है, तो एक्स के लिए सोल्व करना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसका सोल्यूशन। तो यहां पर क्या है भाई हमारे पास x/2 प्लस 1/4 लेस देन x प्लस 4/3। ठीक है, तो रेशनल नंबर नजर आ रहे हैं। या तो आप ऐसा करें कि x की टर्म को पहले एक तरफ कर लें और कांस्टेंट टर्म को एक तरफ कर लें, फिर एलसीएम ले लें, या सीधा एलसीएम लेकर के आप क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए पहले हमें x की टर्म को एक साथ ही कर लेते हैं। तो x/2 आपका यहीं पर है, इस x को मैं इधर लेके आऊंगा, किसका हो जाएगा भाई, माइनस का लेस 4/3, 1/4 इधर आएगा, किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। अभी आप इसका क्या ले लें, एलसीएम ले लें। तो एलसीएम यहां से लेंगे, कितना होगा 2, क्योंकि इसके अपोन में कुछ नहीं है तो 1 ऐड करेंगे, तो 2 1 जा 2। ठीक है, इसके साथ सोल्व करेंगे, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा भाई x माइनस एलसीएम को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 2x लेस
यहाँ पर भी एलसीएम लेंगे कितना होगा भाई 12, तो 3 4 जा 12, 4 पर कैंसिल हुआ, 4 4 जा 16, ठीक है ना। एलसीएम लेके सोल्व करना आपको आता होगा, नहीं आता है तो बहुत ईजी है। जैसे इसको सोल्व करना है 4/3 को रफ में लिख लीजिए, सबसे आसान तरीका बता रहा हूं, ठीक है ना। इसको सोल्व करना है, सबसे पहले तो एलसीएम लेंगे आप, उसके बाद इसको सोल्व करना है, तो इसको आप रफ में लिखिए और इंटू में लिखेंगे एलसीएम, जो भी एलसीएम आएगा। 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, कैंसिल होने के बाद जो बचता है उनको मल्टीप्लाई करके लिख दीजिए, ठीक है ना। सेम ऐसे इससे सोल्व करेंगे तो 4 3 जा 12, 3 पर कैंसिल होगा, 3 1 जा 3, ठीक है ना। तो ये आ गया भाई प्लस का x माइनस का 2x, क्या बचेगा, माइनस का x/2 बचेगा, और लेस 16 में से 3 को माइनस करेंगे, कितना बचेगा भाई 13, और अपोन में आपके पास कितना है 12 है, ठीक है। अब हमें तो यहां से x की वैल्यू फाइंड करनी थी, तो उसके लिए हमें -1/2 को उधर लेके जाना पड़ेगा। तो देखिए नेगेटिव नंबर उधर जाके मल्टीप्लाई होगा तो सिंबल क्या होगा, चेंज होगा, ठीक है ना। क्योंकि 13/12 तो यहाँ पर ऑलरेडी है, माइनस का 1/2 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड होगा, और डिवाइड होगा तो क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा, -2/1 हो जाएगा। क्लियर है। तो ये मैंने सोल्व कर दिया है। देखिए क्या होगा, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, तो यहाँ पर आपके पास आ गया कि x जो है वो ग्रेटर देन होगा किससे, 13/6, माइनस के 13/6 से, ठीक है। ये x की वैल्यू आ गई। पिछले क्वेश्चन में इसको हम सेट फिल्टर में लिखना भूल गए थे, कोई दिक्कत नहीं है, अभी मैं आपको बता देता हूं। ये कंडीशन आने के बाद उसको आप सेट फिल्टर में भी लिखेंगे, ठीक है। कैसे लिखेंगे, x सच दैट x इज ग्रेटर देन -13/6 और x इज बिलोंग्स टू r, ठीक है। ऐसे आप इसको सेट फिल्टर में लिख देंगे। देखिए यहाँ पर बोला गया था कि x जो है एक रियल नंबर होगा, इसलिए हमने यहाँ पर लिख दिया x इज बिलोंग्स टू r। कुछ भी नहीं है, x लिखेंगे आप, डबल बिंदी लगाएंगे, और ये जो कंडीशन आती है ना इसको एज इट इज यहाँ पर लिख देंगे, और कंडीशन ये वाली आपको गिवन होती है तो यहाँ पर डिफाइन कर देंगे कि x इज बिलोंग्स टू r। x जो होगा वो एक रियल नंबर होगा, ठीक है। चलिए देखते हैं इसका थर्ड पार्ट भी, और थर्ड पार्ट में आपको दिखाई दे रहा होगा वेरिएबल क्या दिखाई दे रहा है भाई, t दिखाई दे रहा है, मतलब हमें t के लिए सोल्व करना है। क्लियर है। तो चलिए देखिए कैसे सोल्व करेंगे यहाँ पर। तो भाई हमारे पास है यहाँ पर 1/4 और क्या है 2t - 1, और माइनस में है t लेस देन कितना है भाई t/6 और -1/3, ठीक है। पहले तो आप ऐसा करें, दोनों साइडों का एलसीएम ले लेते हैं, ठीक है ना। यहां पर एलसीएम लेंगे, कितना आएगा भाई 4, ठीक है। तो इसको जब हम सोल्व करेंगे तो 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा 2t - 1 बचेगा ना, 2t - 1, क्योंकि इसको इस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम ही तो आएगा, और इसको एलसीएम से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा आपके पास 4t लेस देन, यहां पर एलसीएम कितना हो गया 6, तो 6 से 6 कैंसिल, क्या बचा भाई t बचा, और 3 2 जा 6, 2 पर कैंसिल हो गया, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 आएगा, ठीक है। तो ये एलसीएम लेके सोल्व करने पर आया हमारे पास। और थोड़ा इसको आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं, क्योंकि 2t और 4t दोनों लाइक टर्म है, तो प्लस का 2t माइनस का 4t, तो माइनस का क्या बच जाएगा भाई 2t बच जाएगा, और माइनस में 1 अपॉन में कितना बचा है 4, लेस यहाँ पर क्या हो गया t - 2/6, ठीक है। अभी आप या तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें या इन दोनों के एलसीएम से बोथ साइड मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है। तो चलिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं अब की बार। तो इसको 6 से ये इससे मल्टीप्लाई होगा, यानी कि क्या हो जाएगा 6 इंटू माइनस 2t - 1, ठीक है ना, लेस देन 4 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, इधर आपका 4t - 2, ठीक है भाई। 6 को आप अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, माइनस का 12t और माइनस का क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, लेस 4 को t से मल्टीप्लाई करेंगे 4t, और 4 2 जा कितना हो जाएगा 8, ठीक है। अभी आप क्या करेंगे, लाइक टर्म को एक तरफ करेंगे, मतलब t की टर्म एक तरफ करनी है, और कांस्टेंट टर्म को विदाउट t की टर्म को एक तरफ करना है। तो ये आपका एच डी यहीं पर रख रहे हैं, 4t इधर आएगा, किसका हो जाएगा भाई माइनस का, लेस यहाँ पर माइनस का 8 है, माइनस का 6 इधर आएगा, किसका हो जाएगा प्लस का 6, ठीक है। माइनस का 12t और माइनस का 4t कितना हो गया है, माइनस का 16t हो गया भाई, और लेस देन माइनस का 8 और प्लस का 6, तो कितना बचेगा माइनस का 2 बचेगा, ठीक है ना। नेगेटिव नंबर है, यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके क्या होगा डिवाइड होगा, और डिवाइड होगा तो क्या होगा भाई सिंबल चेंज होगा, लेस देन का साइन है किस में चेंज हो जाएगा, ग्रेटर देन में चेंज हो जाएगा, ठीक है। और -2 अपॉन में क्या हो जाएगा -16, क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहा था उधर जाके डिवाइड होगा, माइनस से माइनस 2 1 जा 2 और 2 8 जा 16 पर ये कैंसिल हो गया, तो t आपका जो है वो ग्रेटर देन होगा 1/8 से, ठीक है। ये आपके पास आ गई है कंडीशन, t की वैल्यू जो होगी वो 1/8 से ग्रेटर होगी। अब इसको आप सेट बिल्डर फॉर्म में लिख दें। तो देखिए वेरिएबल जब x था तो मैंने x लिखा था, वेरिएबल t है तो मैं क्या लिखूंगा t, ठीक है। और क्या लिखूंगा यहाँ पर t ग्रेटर देन 1/8
और t इज बिलोंग्स टू r। क्वेश्चन में पीछे डिफाइन कर रखा है कि t जो है आपका क्या होगा, रियल नंबर होगा, इसलिए मैंने लिखा है यहाँ पर t इज बिलोंग्स टू r। ठीक है, और ये आपका क्या हो जाएगा भाई, आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 5, और क्वेश्चन नंबर 5 में कुछ नया आपको देखने को मिलेगा। तो क्या है वो नया, चलिए देख लेते हैं। तो देखिए क्या बोला गया है, फाइंड द रेंज ऑफ द वैल्यू ऑफ x। आपको x की वैल्यू जो है एक रेंज में निकालनी है, कि मतलब x की वैल्यू कहां से कहां तक लाई करेगी। ठीक है ना, विच सेटिस्फाई -1/3 लेस देन इक्वल्स टू x/2 -1/3 लेस 1/6। ठीक है, तो क्या नया देखने को मिला कि इसके अंदर इनइक्वालिटी के जो साइन है वो डबल दिखाई दे रहे हैं। तो यहां पर दिखाई दे रहा है लेस देन इक्वल टू, और दूसरा यहां पर दिखाई दे रहा है लेस का। ठीक है ना, तो ऐसे केस में कैसे सोल्व करेंगे, चलिए समझते हैं। और साथ ही आपको क्या करना है, इसको नंबर लाइन पर या रियल लाइन पर भी रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, एक ही बात है, नंबर लाइन पर ही रिप्रेजेंट करना है, मतलब यही है। तो चलिए सोल्व कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो हम कंडीशन फाइंड करेंगे। भाई हमें क्या गिवन है, यहाँ पर हमें गिवन है -1/3, और आपको गिवन है लेस देन इक्वल्स टू x/2 -1/3 लेस 1/6। ठीक है, पहले तो इसको यहीं पर थोड़ा आप सिंप्लीफाई कर लें। कैसे भाई, जैसे ये मिक्स्ड फ्रैक्शन नजर आ रहा है तो इसको प्रॉपर में चेंज कर लेते हैं। तो -1/3 लेस देन इक्वल्स टू x/2, और 3 × 3 + 1 कितना हो गया भाई, 4/3 हो जाएगा ये आपका। ठीक है ना, लेस देन 1/6। अब देखिए यहाँ पर डबल टर्म नजर आ रही है हमें, यहाँ पर ये सिंगल है, इधर भी ये सिंगल है, लेकिन बीच में डबल टर्म है, तो इसका एलसीएम यहीं पर ले लेते हैं हम। ठीक है ना, तो क्या होगा 1/3 लेस देन इक्वल्स टू, मतलब जितना भी आप इसको यहाँ पर रख करके सिंप्लीफाई कर सकते हैं, पहले सिंप्लीफाई करें। और फिर क्या होता है कि ये जो बीच की टर्म होती है ये कॉमन होती है। एक बार हम इस टर्म के साथ इसको सोल्व करेंगे, दूसरी बार इस टर्म के साथ सोल्व करेंगे। बीच में जो लिखी है वो दोनों कॉमन है, इसके साथ भी और इसके साथ भी। ठीक है ना, तो चलिए यहाँ पर एलसीएम कितना हो जाएगा भाई, 3 × 2 = 6। तो 2 से 6 को कैंसिल करेंगे, 3 पर होगा, 3x बचेगा, 3 × 2 = 6, 2 × 4 = 8। ठीक है, और लेस देन कितना हो गया, 1/6। तो इसको एलसीएम लेकर के मैंने पहले इसलिए सोल्व कर लिया क्योंकि ये बीच में कॉमन टर्म है, एक बार इसके साथ लिखी जाएगी, एक बार इसके साथ लिखी जाएगी। अगर मैं सोल्व नहीं करता तो दोनों टाइम जो मुझे सोल्व करना पड़ता, अब मुझे दोनों टाइम सोल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, एक बार यहाँ पर सोल्व कर लिया है। ठीक है ना, अब एक बार इस टर्म को लिखेंगे आप, क्या होगा, -1/3 लेस देन 3x - 8/6। ठीक है, ये बीच की टर्म कॉमन है, एक बार इसके साथ यूज कर ली हमने, दूसरी बार इसके साथ लिख लेते हैं। तो क्या होगा यहाँ पर 3x - 8/6 और लेस 1/6। ठीक है, एक नई चीज यही थी, बाकी कुछ नहीं है। आप तो एलसीएम लेकर के या क्रॉस मल्टीप्लाई करके आपको सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, तो चलिए सिंप्लीफाई कर लेते हैं भाई, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो भाई बीच की जो टर्म होती है ना वो कॉमन होती है दोनों के साथ, इसलिए हमने इसको इसके साथ अलग से लिख दिया है और इसके साथ अलग से लिख दिया है। ठीक है, अब इनको सिंप्लीफाई करते हैं। तो देखिए कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करते समय आपको एक चीज का ध्यान रखना है, अगर बीच में इक्वल टू का साइन है तो कोई दिक्कत नहीं है, किसी भी साइड को किसी भी साइड लिख सकते हैं। लेकिन बीच में लेस देन या ग्रेटर देन का साइन आता है तो आपको हमेशा इसके डिनोमिनेटर को इसके नोमिनेटर से मल्टीप्लाई करके लेफ्ट साइड लिखना है। ठीक है ना, अगर इक्वल टू का साइन होता तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन लेस देन या ग्रेटर देन का साइन है तो उससे सिंबल चेंज हो जाता है आपका। तो हमेशा याद रखें, इसका आरएचएस साइड का जो डेनोमिनेटर है उसको एलएचएस साइड के नोमिनेटर से मल्टीप्लाई करके एलएचएस साइड ही लिखना है, सॉरी लेफ्ट हैंड साइड लिखना है। ठीक है ना भाई, एलएचएस साइड ही लिखना है। मतलब तो क्या होगा, लेस देन इक्वल्स टू 3 को इधर इससे मल्टीप्लाई करेंगे, क्या हो जाएगा, 3 × 3 = 9x और 3 × 8 = क्या हो जाएगा भाई, 24। ठीक है, अब माइनस का 24 है हमारा, इधर आएगा किसका हो जाएगा, प्लस का 24 हो जाएगा, और लेस देन इक्वल्स टू क्या हो गया, प्लस का 9x हो गया हमारे पास भाई। तो यहां से कितना बचता है, 18 बचता है, और लेस देन इक्वल्स टू कितना हो गया, 9x। 9 मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर आके क्या होगा, डिवाइड होगा, तो लेस देन इक्वल्स टू कितना हो गया, x हो गया। ठीक है ना, तो 9 × 1 = 9, 9 × 2 = 18। तो हमारे पास जो कंडीशन आई है वो आपकी ये आई है। ठीक है, x जो है हमारा वो ग्रेटर देन इक्वल टू होगा 2 से, ये आपके पास कंडीशन आई है। अभी हम दूसरी साइड को सोल्व कर लेते हैं। तो इसको जब हम सोल्व करेंगे तो यहाँ पर भी आप क्या कर लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो देखिए इसके डेनोमिनेटर को इसके नोमिनेटर से मल्टीप्लाई करके इधर लिखेंगे हम। ठीक है ना, 3x - 8 और लेस क्या होगा, 6 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 6। ठीक है, 6 आपका यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, अंदर मल्टीप्लाई करने की बजाय अगर आप इधर लेके जाते हैं तो डिवाइड होगा, और डिवाइड होगा तो कैंसिल हो जाएगा। ठीक है ना, तो चलिए ऐसा ही कर देते हैं, 3x - 8 लेस देन 6/6 हो जाएगा, और भाई 6 से 6 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। 3x - 8 लेस देन कितना बचता है यहाँ पर 1। ठीक है, माइनस का जो 8 है उधर लेके जाएंगे, क्या हो जाएगा भाई, प्लस का 8 हो जाएगा,
तो कितना हो गया 3x लेस 1 प्लस 8 कितना हो गया 9 हो गया भाई। अब देखिए 9 हो गया है तो 3x लेस देन 9 था हमारे पास, 3 मल्टीप्लाई हो रहा है उधर जाके डिवाइड होगा तो 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, तो x की जो वैल्यू है वो क्या आ गई लेस देन 3 आ गई है। ठीक है, अब देखिए पहले आप थोड़ा चेक कर लेंगे, नंबर लाइन पर समझ लेंगे। कैसे समझेंगे भाई, देखिए यहां पर बोल रहा है, ये थोड़ा ध्यान देना है आपको। ठीक है ना, कई बार क्या होता है इस टाइप की जब कंडीशन आती है तो नो सॉल्यूशन भी बनता है, तो आपको चेक करना है नो सॉल्यूशन तो नहीं बन रहा है। कैसे, यहां पर बोला गया था कि x की जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 2 होगी, मतलब x की वैल्यू 2 या 2 से क्या होगी ग्रेटर होगी, जैसे कि 3 4 5 6। ठीक है ना, और यहां पर बोल रहा है कि x की वैल्यू जो है वो 3 से लेस होगी, 3 से लेस मतलब 2 1 0। ठीक है ना, ऐसे अब इन दोनों के बीच की जो इंटरवल बनेगा हमारा, वही हमारा क्या होगा सॉल्यूशन होगा। अब नो सॉल्यूशन कैसे होता, अगर मान लीजिए यहां पर बोल देता कि x की वैल्यू 2 से लेस होगी, x की वैल्यू 2 से लेस, ठीक है ना, और यहां पर बोल देता कि x की वैल्यू 3 से ग्रेटर होगी, तो एक इंटरवल नहीं बन रहा है हमारा। कैसे, देखिए नंबर लाइन पर बताएंगे तभी आपको थोड़ा समझ में आएगा। ये नंबर लाइन है हमारी और बीच में ये आपका हो गया 0, यहां पर 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया। ठीक है, इधर हो जाता है हमारा माइनस का 1 माइनस का 2 माइनस का 3 और माइनस का 4। पहले तो मैं इसी के लिए नंबर लाइन रिप्रेजेंट कर देता हूं। तो देखिए x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है, तो इक्वल टू का साइन आ रहा है मतलब 2 इंक्लूड है, और 2 इंक्लूड है तो बिंदी को कैसा दिखाएंगे हम, फिल कर देंगे उसको अंदर से। ठीक है ना, तो x की 2 देखिए कहां पर है, 2 यहां पर है भाई, और 2 यहां पर है, इसके साथ इक्वल टू का साइन है तो इसको हम थोड़ा फिल कर देंगे, ये हो गया। उसके बाद यहां पर x की वैल्यू जो बोली गई है वो लेस देन 3 बोली गई है, इक्वल टू का साइन नहीं है मतलब 3 इंक्लूड नहीं है, 3 इंक्लूड नहीं है तो 3 पर जो लगाएंगे वो कैसी लगाएंगे, बीच से खाली दिखाएंगे भाई। ठीक है, और इनके बीच की जो गैप बच गया उसको आप थोड़ा डार्क कर देंगे, क्योंकि यहां पर बोला गया है x इज बिलोंग्स टू r, मतलब सभी रियल नंबर, तो 2 और 3 के बीच में भी काफी सारे रियल नंबर है। अब सभी पर हम बिंदी तो ऐसे लगा नहीं सकते हैं, ठीक है ना, उनको शो तो कर नहीं सकते हैं, तो हम पूरी लाइन को ही क्या कर देते हैं, डार्क कर देते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया इसका नंबर लाइन पर रिप्रेजेंटेशन। अब मैं नो सॉल्यूशन की बात बता रहा था। ठीक है, अगर मान लीजिए यहाँ पर ये जो कंडीशन है आपकी ये आती, यहाँ पर बोला है कि x जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है, अगर बोला जाता लेस देन इक्वल्स टू 2 है। ठीक है, और ये वाली जो कंडीशन है ये आपकी आती है कि x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3। तो देखिए इनको एक बार नंबर लाइन पर समझने की कोशिश करते हैं। x की वैल्यू 2 से लेस, 2 से लेस मतलब इधर लेके आ रहा है। ठीक है, और यहां पर बोल रहा है कि x की वैल्यू 3 से ग्रेटर, 3 से ग्रेटर मतलब उधर लेके जा रहा है। तो क्या ऐसा पॉसिबल है x की कोई ऐसी वैल्यू हो सकती है जो 2 से तो लेस हो लेकिन 3 से ग्रेटर हो? क्या ऐसा संभव है? x की कोई ऐसी वैल्यू हो सकती है जो 2 से तो छोटी हो लेकिन 3 से बड़ी हो? है ऐसा पॉसिबल? नहीं है ना भाई। तो ऐसे केस में क्या हो जाता है, नो सॉल्यूशन हो जाता है। यहां पर तो पॉसिबल है, x की वैल्यू 2 से ग्रेटर और 3 से लेस हो सकती है, जैसे 2.1 2.2 2.3 2.4 काफी सारी वैल्यू है, लेकिन इस कंडीशन में कोई भी x की वैल्यू पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो ऐसे केस में क्या हो जाएगा, नो सॉल्यूशन हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, एक चीज और बच गई हमारी भाई, इसको हमें सेट बिल्डर में भी लिख के बताना है। ठीक है, तो एक चीज ध्यान दें आप, अगर आपका जो सिंबल सेम है तो कंडीशन एक ही लिखी जाती है, और सिंबल डिफरेंट है तो दोनों कंडीशन आपको लिखनी होगी। कैसे, देखिए यहां पर है x की तरफ कैसा है, ओपन है मतलब ग्रेटर देन का साइन है, और यहाँ पर x की तरफ क्लोज है मतलब लेस देन का साइन है, तो दोनों डिफरेंट है, दोनों को लिखना पड़ेगा। तो कैसे लिखना पड़ेगा दोनों को भाई, यहां पर लिखेंगे x सच दैट, और दोनों को आपको मिक्स करके लिखना है। देखिए यहां पर बोला है कि x जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है, तो इसको मैं ऐसे लिख देता हूं, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 बट लेस देन 3। दोनों को एक ही x से मैंने डिफाइन कर दिया है कि x की वैल्यू 2 से ग्रेटर या इक्वल होगी और 3 से लेस होगी, तो दोनों को ज्वाइन करा के लिख दिया है। ठीक है ना, और साथ ही यहां पर लिखेंगे कि x इज बिलोंग्स टू r। ठीक है, अब मैं बोल रहा था कि सेम कंडीशन मतलब ऐसे होती तो, जैसे x इज ग्रेटर देन 2 और x इज ग्रेटर देन 3 सेम साइन है, या फिर ऐसा होता कि x लेस देन 2 और x लेस देन 3 सेम साइन है, तो ऐसे केस के अंदर आपको एक ही कंडीशन लिखनी होगी। ठीक है, क्वेश्चन भी लेंगे हम इस टाइप का, लेकिन थोड़ा दे देता हूं आइडिया मैं आपको यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर अगर ये बोला है कि x जो है वो 2 से ग्रेटर है, x 3 से ग्रेटर है, तो आपको इन दोनों में से केवल वो कंडीशन देख लेनी है जिसकी वजह से दूसरी खुद ब खुद डिफाइन हो जाए। ठीक है, कहने का मतलब ये है मेरा कि अगर मैं केवल इसको ले लेता हूं तो कोई वैल्यू अगर 3 से ग्रेटर है तो 2 से तो ऑटोमेटिक ग्रेटर होगी, तो ये इसमें इंक्लूड हो गई ना, तो दोनों लिखने की कहां आवश्यकता रही, खाली मैं ये बोल देता हूं कि x की वैल्यू 3 से ग्रेटर होगी, तो 3 से ग्रेटर हो गई तो 2 से तो हो ही गई भाई। क्लियर है। सेम यहां पर लेस देन में क्या होगा,
भाई यहाँ पर बोल रहा है कि x की वैल्यू 2 से लेस होगी और यहाँ पर बोल रहा है x की वैल्यू 3 से लेस होगी, तो मैं केवल इस कंडीशन को ले लेता हूं, क्योंकि जो नंबर 2 से लेस होगा वो 3 से तो ऑटोमेटिक लेस होगा ही होगा, क्लियर है ना। लेकिन इसको नहीं ले सकता, क्योंकि यहाँ पर बोल रहा है कि x की वैल्यू 3 से लेस, तो 3 से लेस तो भाई 2.5 भी होता है, लेकिन क्या ये 2 से लेस है, क्योंकि दोनों कंडीशन से ही रिजल्ट बनना है हमारा, क्लियर है ना। तो दोनों को ही डिफाइन करना चाहिए, x की एक ऐसी वैल्यू होनी चाहिए जो दोनों को ही डिफाइन करे। तो यहां पर बोल रहा था कि x की वैल्यू 3 से लेस, तो मैंने ले लिया 2.5, लेकिन ये 2 से लेस थोड़ी ना है, तो ये गलत कंडीशन हम नहीं ले सकते हैं। तो हम ये लेंगे x की वैल्यू 2 से लेस, अब 2 से लेस तो 1.9 है, तो बताइए 3 से भी लेस है या नहीं है, ठीक है ना। तो जब मतलब सेम साइन आ जाता है, दोनों ग्रेटर के आ जाए या दोनों लेस के आ जाए, तो कंडीशन एक ही लिखनी होगी, सीधी बात बता रहा हूं, ठीक है। अगर आपको समझ में नहीं आया तो सीधी बात बता रहा हूं, जब सेम साइन आ जाए ना, तो ग्रेटर देन का साइन हो, तो जो वैल्यू ग्रेटर है उसको आपको लेना है, उस कंडीशन को लेना है। दोनों में ग्रेटर कौन सा था, 3, ग्रेटर देन का साइन आ रहा था, दोनों में ग्रेटर 3 था, इसलिए हमने ये कंडीशन ली। अगर दोनों में लेस देन का साइन है, तो जो लेस वैल्यू है उसको लेंगे, तो ग्रेटर का मतलब बड़ी, सबसे बड़ी वैल्यू ग्रेटर वैल्यू, और लेस का मतलब सबसे छोटी वैल्यू, तो छोटी वैल्यू लेंगे, वो कंडीशन लेंगे जिसमें एक्स की वैल्यू क्या है, लेस देन स्मॉलेस्ट नंबर जो है आपका, ठीक है ना, वो लेंगे। क्लियर है, सीधी बात समझ में आ गई होगी। जब भी सेम साइन आता है तो दोनों में से एक ही कंडीशन आपको लेनी पड़ेगी, ग्रेटर का साइन है तो ग्रेटर वाली वैल्यू लेंगे, जो बड़ी वैल्यू है दोनों में, ठीक है ना, दोनों तीनों जितनी भी है, और लेस का साइन है तो जो सब में छोटी है वो वाली कंडीशन आपको लेनी है, ठीक है। अगर अपोजिट साइन है तो दो बातें होंगी, या तो नो सॉल्यूशन होगा जैसे मैंने ये आपको बताया, तो नो सॉल्यूशन के केस में तो आप लिख देंगे नो सॉल्यूशन पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। और अगर ऐसा है कि सॉल्यूशन पॉसिबल है तो आपको दोनों को मिक्स करके लिखना है, ठीक है। ये सारी बातें हो गई, अब इन पर क्वेश्चन भी ले लेंगे। चलिए देखते हैं आगे। तो नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 6, और क्वेश्चन नंबर 6 में केवल क्या कर दिया है, जैसे पिछले क्वेश्चन में तो दोनों कंडीशन को मिक्स करके दे रखा था, यहाँ पर दो अलग अलग कंडीशन गिवन है, ठीक है। तो सोल्व सेम वैसे ही करना है। वो 3 बातें मैंने जो आपको बताई थी वो आपको याद रखनी है, ठीक है ना। क्या बताया था कि एक केस तो वो बनेगा जिसमें नो सॉल्यूशन होगा, जिसको मैंने नंबर लाइन पर भी आपको समझाया। एक केस वो होगा जिसमें दोनों कंडीशन को मतलब डिफरेंट साइन आएंगे, एक में लेस तो दूसरे में ग्रेटर, तो उनको आप मिक्स करके लिख सकते हैं, ठीक है। और तीसरा, अगर सेम साइन आए तो दोनों में से एक ही कंडीशन लिखनी है, अगर ग्रेटर का साइन है तो ग्रेटर वाली वैल्यू लिखनी है, लेस का साइन है तो लेस वाली वैल्यू लिखनी है, ठीक है। इस क्वेश्चन से बचा कुचा और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। चलिए सोल्व करते हैं इसको। तो दोनों कंडीशन को हम अलग अलग सोल्व करेंगे यहाँ पर। तो देखिए हमारे पास क्या है भाई, 4 माइनस 5x ग्रेटर देन इक्वल्स टू -11, ठीक है। तो यहाँ पर हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो हम क्या करते हैं, x की टर्म को यहीं पर रखते हैं भाई, माइनस का 11 यहीं पर है, 4 को हम उधर लेके जाएंगे, माइनस का 4 हो जाएगा आपका, ठीक है ना। प्लस का 4 था उधर जाएगा, किसका हो जाएगा, माइनस का 4 हो जाएगा। तो यहाँ पर बचता है हमारे पास माइनस का 5x ग्रेटर देन कितना हो गया, माइनस का 15 हो गया भाई। तो माइनस का 5 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड होगा, और डिवाइड होगा तो सिंबल क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 5 × 5, 5 × 3 = 15। नेगेटिव नंबर से डिवाइड किया है ना, इसलिए सिंबल चेंज किया है, ठीक है। तो यहाँ पर कंडीशन आई है हमारे पास कि x की वैल्यू जो है वो 3 से लेस होगी, 3 से छोटी होगी, ठीक है। तो चलिए इधर आ जाते हैं। यहाँ पर क्या है हमारे पास, 4x + 11 लेस देन इक्वल्स टू -13। प्लस के 11 को हम उधर लेके जाते हैं भाई, प्लस के 11 को उधर लेके जाएंगे, किसका हो जाएगा, माइनस का 11 हो जाएगा। तो यहाँ पर बचा है हमारे पास 4x और लेस देन इक्वल्स टू माइनस का 13 और माइनस का 11। तो माइनस का 13 और माइनस का 11 कितना हो जाएगा, माइनस का 24 हो जाएगा भाई। 4 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके क्या होगा, डिवाइड होगा, डिवाइड होगा तो अपॉन में आ जाएगा ना, 4 × 4 और 4 × 6 = 24। तो x की जो वैल्यू है वो लेस देन इक्वल्स टू क्या आ गई, -6 आ गई है, ठीक है। अब आप साइन जरूर चेक करें कि सेम है या डिफरेंट है। तो देखिए यहाँ पर भी लेस का साइन है, यहाँ पर भी लेस का साइन है, ठीक है ना। साथ में इक्वल टू है, वो कोई दिक्कत नहीं है। इक्वल टू का मतलब तो सिर्फ इतना है कि x की वैल्यू -6 भी होगी, ठीक है ना, हो सकती है, क्लियर है। तो बाकी साइन तो सेम ही है, यहाँ पर भी लेस है, यहाँ पर भी लेस है, तो दोनों में से एक ही कंडीशन आपको लिखनी है। अब कौन सी लिखनी है, तो देखिए लेस का साइन है तो दोनों में लेस वैल्यू जो है वो लिखनी है। ये 3 है और यहाँ पर कितना है, -6, तो दोनों में छोटा कौन सा है भाई, -6 है, तो ये वाली कंडीशन हम लिखेंगे केवल, ठीक है। अगर ग्रेटर का साइन होता दोनों में, तो दोनों में हम बड़ा देख लेते, तो बड़ा आपका ये था, ठीक है, ग्रेटर नंबर ये था, तो इस वाली कंडीशन को लिखते। और दोनों में डिफरेंट होता तो दोनों को मिक्स करके लिखते, और मिक्स करने से पहले चेक कर लेते कि सोल्यूशन पॉसिबल है या नहीं है, ठीक है। तो फिलहाल के लिए आपको कौन सी कंडीशन लिखनी है, ये वाली कंडीशन लिखनी है। तो चलिए लिख देते हैं यहाँ पर, x such that x is less than equals to -6,
और डिफाइन करेंगे यहाँ पर कि x इज बिलोंग्स टू R। ठीक है भाई, ये हो गया। साथ ही इसको नंबर लाइन पर भी रिप्रेजेंट करना है, तो चलिए नंबर लाइन पर भी रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो ये आपकी नंबर लाइन हो गई, बीच में क्या हो गया, ये 0, ये +1 +2 +3 +4, यहाँ पर हो जाएगा -1 -2 -3 -4। ठीक है, आगे बढ़ाना पड़ेगा थोड़ा इसको भाई, तो ये हो जाएगा आपका -5 और -6, और थोड़ा आगे बढ़ा लेते हैं आपको समझाने के लिए। ठीक है, तो क्या होगा यहाँ पर, ये -5 हो गया, तो ये -6 और ये -7 और ये -8। ठीक है, तो यहां पर बोला गया है कि x की वैल्यू जो है वो लेस देन इक्वल्स टू -6 होगी। तो पहले तो माइनस का 6 देखें, ये आपका -6 है, इसके साथ इक्वल टू का साइन है, तो यहां पर जब बिंदी लगाएंगे तो आप उसको क्या कर देंगे, फिल कर देंगे भाई। ठीक है, अब देखिए बोला है कि x की वैल्यू -6 से लेस होगी, तो लेस किधर होगी, राइट साइड या लेफ्ट साइड, लेफ्ट साइड होगी, क्योंकि नेगेटिव नंबर जितना बड़ा होता है उतना ही क्या होता है, छोटा होता है। तो इस लाइन को आप क्या कर देंगे, डार्क कर देंगे, मतलब इसका जो साइज है वो इस लाइन से थोड़ा ज्यादा होना चाहिए ताकि अलग से दिखे। ठीक है ना, अलग से दिखनी चाहिए, कहने का मतलब ये है। इस एरो के साइन को भी आप थोड़ा कर देंगे मोटा। ठीक है, तो ये नंबर लाइन पर इसकी क्या हो गई है, रिप्रेजेंटेशन हो गई है भाई। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट हम देख रहे हैं भाई क्वेश्चन नंबर 7 का 4th पार्ट है। देखिए 6th में भी एक ही पार्ट हमने किया, क्योंकि सेम टाइप के क्वेश्चन है, कोई नई बात नहीं है। ठीक है, इसलिए एक ही पार्ट लिया, और यहाँ पर भी हम 4th ही पार्ट लेंगे। तो बाकी के आप सेम ऐसे ही ट्राई करें, कोई दिक्कत नहीं है, इजी चीज है, इसलिए एक एक पार्ट ले रहे हैं भाई। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर आपको डबल सिंबल नजर आ रहा होगा, यहाँ पर भी लेस देन का साइन नजर आ रहा है, और यहाँ पर लेस देन इक्वल्स टू का साइन नजर आ रहा है। तो कभी क्या करेगा, ये अलग अलग डिफाइन कर देगा, कभी कॉमन डिफाइन कर देगा। कॉमन डिफाइन करे तो आप अलग अलग कर लेना। ठीक है ना, कैसे, बीच की जो टर्म होगी वो कॉमन होगी दोनों के लिए, तो -2/3 लेस देन -1/1 -x/3। ठीक है, बीच की जो टर्म है उसको इसके साथ लिख दिया मैंने, इधर इसके साथ लिख देता हूं, तो 1 -x/3 लेस देन इक्वल्स टू 2/3। या फिर आप ऐसा करते हैं, पहले इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते, तो यहां पर अलग से सोल्व, यहां पर अलग से सोल्व नहीं करना पड़ता इस बीच वाली टर्म को हमें। ठीक है, तो यहां पर क्या है भाई, -2/3 लेस, यहां पर ले लेते हैं हम एलसीएम, एलसीएम कितना हो जाएगा, 3, तो 3 1 जा 3 आ गया हमारे पास, माइनस यहाँ पर 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, x बचेगा। ठीक है भाई, अभी हम क्या कर लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो बस क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसको। देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई करते समय मैंने आपको बताया था कि इसका जो न्यूमिनेटर है इसके डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करके आपको लेफ्ट साइड लिखना है। ठीक है ना, बीच में इक्वल टू का साइन होता तो कोई दिक्कत नहीं थी, आप किधर भी लिख सकते थे, लेकिन लेस देन या ग्रेटर देन का साइन आ जाता है, इनइक्वालिटी जहां पर आ जाती है, तो उस केस में आपको थोड़ा याद रखना पड़ेगा। तो 3 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना होगा, -6, और लेस देन का साइन लगाएंगे यहाँ पर। 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 3 जा 9, और 3 को x से करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3x हो जाएगा। ठीक है, यहां से हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो प्लस का जो 9 है इसको इधर लेके आएंगे, माइनस का 9 होगा, लेस देन, माइनस क्या बचेगा यहाँ पर हमारे पास, माइनस का 3x, माइनस का 6, माइनस का 9, कितना हो जाएगा, माइनस का 15 हो जाएगा, और यहाँ पर क्या बचा है, माइनस का 3x बचा है। ठीक है, माइनस का 3 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है भाई, इधर आके डिवाइड होगा, तो देखिए नेगेटिव नंबर अगर मल्टीप्लाई या डिवाइड होता है तो सिंबल क्या होता है भाई, चेंज होता है। तो ये लेस था तो ऐसे ग्रेटर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर क्या बचा है हमारे पास, x, तो माइनस से माइनस कैंसिल, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15 कैंसिल हो गया ये। तो यहाँ पर हमारे पास जो कंडीशन आई है वो आ गई आपकी, 5 जो है वो ग्रेटर देन होगा x से, या x लेस देन होगा 5 से, कैसे भी रेड कर सकते हैं आप इसको। ठीक है ना, चलिए यहाँ पर भी एलसीएम ले लेते हैं, तो एलसीएम कितना हो जाएगा, 3 3 1 जा 3, यहाँ पर 3 से 3 कैंसिल हो गया, क्या बचा है x, और लेस देन इक्वल्स टू क्या बचा है भाई, 2/3। तो यहाँ पर भी आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, तो 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 9, और 3 को x से करेंगे क्या हो जाएगा, माइनस का 3x, और लेस देन इक्वल्स टू 3 को 2 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा भाई। प्लस का 9 है, उधर लेके जाएंगे, किसका होगा, माइनस का 9 होगा। ठीक है, तो यहां से बचता है हमारे पास माइनस का 3x लेस देन इक्वल्स टू 6 माइनस 9, कितना हो गया है, -3 हो गया है। माइनस का 3 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, तो उधर जाके डिवाइड होगा, और डिवाइड होगा तो क्या होगा भाई, सिंबल चेंज हो जाएगा, क्योंकि नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं तो सिंबल हमारा क्या होता है, चेंज होता है। ठीक है, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, और 3 से 3, तो यहाँ पर हमारे पास जो कंडीशन बनी है वो ये बन गई है कि x जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होगा। तो थोड़ा चेक कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर बोला है कि x की वैल्यू 5 से लेस, 5 से लेस का मतलब 4 3 2। ठीक है, और यहाँ पर बोल रहा है कि x की वैल्यू जो है 1 से ग्रेटर होगी। तो क्या ऐसा पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है। जैसे कि भाई 2 है, तो 2 आपका 1 से जो ग्रेटर है, और 5 से लेस है, पॉसिबल है। ठीक है, तो दोनों अलग अलग साइन है,
यहाँ पर आपको दिख रहा है एक्स की तरफ क्लोज है तो लेस देन का साइन है, और यहाँ पर एक्स की तरफ ओपन है तो ग्रेटर देन का साइन है। ठीक है, तो दोनों ही कंडीशन को हमें लिखना होगा। तो कैसे लिखेंगे, एक्स सच दैट, और कैसे लिखेंगे भाई, यहाँ पर पहले इसको लिखते हैं, ठीक है, जिसमें ग्रेटर देन का साइन है, एक्स जिसमें ग्रेटर है इसको लिखेंगे एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 1। ये मैंने सेम ही लिखा है, बस उसको थोड़ा चेंज करके लिख दिया है। मतलब एक्स इधर लिखा था, मैंने उधर लिख दिया है। सिंबल आपका सेम है, कहने का मतलब यहाँ पर भी देखिए एक्स की तरफ ओपन था, वहां पर भी एक्स की तरफ ओपन है, सिंबल चेंज नहीं होना चाहिए। ठीक है ना। अब इस कंडीशन को मैं वहां पर लिखूंगा तो मैं कैसे लिख देता हूँ, देखिए एक्स यहाँ पर जो एक्स है आपका वो लेस है किससे, 5 से, तो कैसे लिखूंगा, एक्स जो है वो लेस है किससे, 5 से। ठीक है, और यहाँ पर बोल दूंगा कि एक्स इज बिलोंग्स टू आर। तो मैंने इन दोनों को मिक्स करके एक ही साथ डिफाइन कर दिया है, मतलब एक्स को कॉमन कर दिया है बीच में, कहने का मतलब। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही था। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें अब तक नहीं किया है तो, साथ ही बेल आइकन को दबा लें ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।